हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। ये क्वेश्चन काफी डिफरेंट है और इम्पोर्टेंट भी है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। ये है आपका चैप्टर नंबर 1 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। आपको दी गई है एनपीओ की इंफॉर्मेशन, जिसमें आपको बिल्डिंग फंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिली है, जिसे आपको बताना है कि आप फाइनल अकाउंट्स में कहां पर इसको शो करोगे। अभी तक आपने टूर्नामेंट फंड, मैच फंड, इन सब से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को सीखा है, करना सीखा है, जो कि स्पेसिफिक फंड है। यहाँ पर बिल्डिंग फंड भी स्पेसिफिक फंड है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए है। कैपिटल रिसीट है, जिसे आप लायबिलिटी साइड पर शो करोगे बैलेंस शीट में। अब यहाँ पर दूसरे फंड से ये डिफरेंट कैसे है, इसे समझना है तो वीडियो के एंड तक आपको बने रहना होगा, समझना होगा इंपॉर्टेंट वो ट्रांजेक्शन जो कि इसको डिफरेंट बना रही है। तो यहाँ पर बिल्डिंग फंड है 8 लाख रुपए, आप इसे इनर कॉलम में लिखोगे। उसके बाद जो डोनेशन भी रिसीव हो रही है बिल्डिंग बनाने के लिए, तो वो आपका इसी फंड से रिलेटेड है, इसी पर्पस के लिए डोनेशन मिल रही है, तो आप इसी में ऐड करोगे। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड 12 लाख रुपए ऐड करने के बाद टोटल हो जाएगा 20 लाख। अब यहाँ पर इसी बिल्डिंग फंड से खर्चा किया जा रहा है बिल्डिंग बनाने के लिए 7 लाख रुपए। तो लेस करो एक्सपेंसेस ऑन कंस्ट्रक्शन 7 लाख रुपए। तो यहाँ पर आपके पास नेट वैल्यू आ जाएगी बिल्डिंग फंड की 13 लाख रुपए, जिसे आप आउटर कॉलम ले। अब यहाँ पर आपने जो बेसिक आपकी जो ट्रांजेक्शन्स होती है किसी भी फंड से रिलेटेड, अब आपने यहाँ पर कर दिया है। इसके बाद अब आपके पास आ रहा है कैपिटल फंड, जो कि कैपिटल रिसीट है, और एनपीओ का ये वो जनरल फंड है जिसे किसी भी इवेंट के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आप कैपिटल फंड भी इनर कॉलम में लिखोगे, रिसीट लाइबिलिटी साइड पर कैपिटल रिसीट है ये आपकी। इसके बाद जो लाइफ मेंबरशिप फीस है वो भी आपकी इसी में ऐड होगी, ये आपकी कैपिटल रिसीट होती है। क्यों? क्योंकि इसका बेनिफिट एनपीओ को लॉन्ग टर्म में मिलने वाला है। ये जो मेंबर्स एक बार में लमसम पेमेंट कर देते हैं सब्सक्रिप्शन की, ये वो पेमेंट है। तो यहाँ पर जब आपने सारी ट्रांजेक्शन्स को लिख लिया है, तो इसके बाद एंड में आपके पास आ रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, बिल्डिंग वर्क अभी चल रहा है। अब यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर बिल्डिंग फंड बना, बिल्डिंग फंड से कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, तो यहाँ पर एनपीओ को क्या मिल रहा है? जब फंड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट की जाती है तो आप कहाँ शो करते हो? एसेट साइड पर शो करते हो। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, मैच फंड इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट होती है उसे आप एसेट साइड में शो करते हो। उसी तरह से बिल्डिंग फंड को लगा करके, पैसा खर्च करके एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जा रही है। हाँ, वो वर्क इन प्रोग्रेस है, पूरी नहीं बनी है, लेकिन जितना भी ढांचा बना है वो उस एनपीओ का एसेट हो गया है। तो उसे आप एसेट में शो करोगे, बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस। और जितनी कंस्ट्रक्शन हो गई है, जितनी वैल्यू की कंस्ट्रक्शन हो गई है, उतनी ही वैल्यू आप उसे एसेट में शो कर। ये बात हो गई आपकी एसेट की। अब आपने इसे एसेट में शो किया, तो ये आपकी एनपीओ की कैपिटल को भी तो इंक्रीज करेगा। जितनी एसेट इंक्रीज होगी, तो उससे एनपीओ के पास कैपिटल फंड भी तो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कैपिटल फंड में इसे ऐड करना होगा, ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड 7 लाख रुपए, और नेट अमाउंट आ जाएगी आपकी 17.5 लाख रुपए आउटर कॉलम। इस पॉइंट को मैं दोबारा से समझाती हूँ आपको। मान लो आपका ये जो बिल्डिंग फंड था, बिल्डिंग बनाने के लिए बनाया गया था, इसमें से आपने जो पैसा लगना था इस साल ड्यूरिंग द टाइम, आपको पता है ये बिल्डिंग एक ही बार में नहीं बननी, इसमें टाइम लगना है, प्रोसेस लंबी चलेगी। तो आपने इस साल जितना प्रोसेस होना था उतना पैसा आपने इसमें से निकाल करके कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर लिया। तो वो क्या हुआ? एक तरह से बिल्डिंग फंड से आपने फंड को कैपिटल फंड में ट्रांसफर किया, वो एक तरह से लाइबिलिटी हो गई है कि आपको उस बिल्डिंग फंड का पैसा यूटिलाइज करना है, और वो यूटिलाइज किस में करना है? बिल्डिंग बनाने में। तो बिल्डिंग बन रही है तो वो एसेट हो गया, और जिससे आपने पैसा लिया है वो है बिल्डिंग फंड। ऐसा ही तो होता है। आप प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में तो यही करते थे। जब आप कोई एसेट खरीदते थे, या तो आपका उसमें से कैश जाता था, फंड जाता था, मनी जाता था, या उसपे कोई
क्रेडिटर खड़ा हो जाता था। उसी तरह से अब आपने ये एसेट बनाई है, तो ये पैसा आपको कहाँ से मिल रहा है? जो आपके मेंबर्स ने स्पेसिफिकली बिल्डिंग फंड के लिए पैसा दिया है, आपने उस पैसे को यूज़ किया है और वो पैसा आपके एनपीओ के लिए लायबिलिटी हो गई है कि उसको आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पर आपका कैपिटल फंड 7 लाख से बढ़ जाएगा और 17.5 लाख इस तरह से आपको एंट्री करनी है। तो आई होप आपको ये जो बिल्डिंग फंड से रिलेटेड एक ट्विस्ट था, एक एंट्री जो आपको करनी थी एसेट और लायबिलिटी साइड पर, वो आपको समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई है तो मेरे साथ बने रहना, अभी हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, समझेंगे। तो आपके लिए बने रहना जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहना जरूरी है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और नहीं किया है अभी तक तब भी सब्सक्राइब कर दो। अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन को प्रेस करोगे तो नोटिफिकेशंस आ जाएगी और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।